Good morning, everyone. We are discussing about the chapter 10, microbes in human welfare. Yesterday we were discussing about the enzymes. Enzymes क्या हैं? By nature protein होते हैं ये, इन्हें हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? बायोकैटालिस्ट कहते हैं। रेनेट बच्चों, रेनेट नेक्स्ट कैटेगरी है एंजाइम की, और ये निकाला जाता है जो कैटल्स हैं, जो काफ है, कैटल्स हैं, उनके स्टमक से इनको प्राप्त किया जाता है, और इनके अंदर रेनिन एंजाइम होता है, और रेनिन एंजाइम का यूज चीज मेकिंग में किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं लैक्टेजेस। जो लैक्टेजेस ग्रुप है एंजाइम का, ये लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केसिन। जो मिल्क की प्रोटीन केसिन है उसके कोएगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। बच्चों, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये भी एक एंजाइम है, और ये प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा एंड बाय मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो बैक्टीरिया हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाई किए जाते हैं, और इनसे स्ट्रेप्टोकाइनेज को इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करवाया जाता है। ये बच्चों ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है आपके, क्लॉट बूस्टर है ये क्या है? क्लॉट बूस्टर है। जनरली आपको पता होगा कि हार्ट अटैक कैसे आता है। हार्ट के चारों ओर जो ब्लड वेसल्स है, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, तो उनमें अगर कोई ब्लॉकेज आ जाता है कोलेस्ट्रॉल का या फाइब्रस टिश्यू का, तो ब्लड की सप्लाई जो है ब्लॉक होती है या रुकती, डिस्टर्ब होती है, और इससे क्या है? सडन लॉ, जो हार्ट की मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, उनको प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो सडन डैमेज होता है, लॉस होता है हार्ट की मसल्स को, कार्डियक मसल्स को, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। ओके बच्चों, तो क्लॉट बूस्टर है ये। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, ये जो क्लॉट है उसको रिमूव करता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, मायोकार्डियल इंफेक्शन के दौरान ड्यूरिंग द हार्ट अटैक से पहले बचाव कर लेता है ये। और इसके अलावा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी है। ये जो एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी है, और एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है कि ये क्लॉट बूस्टर है, क्लॉट को रिमूव करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो बच्चों ये एंजाइम का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेते हैं विटामिन। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। हाँ बच्चों, जो विटामिन हैं ये भी ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, और ये एनर्जी नहीं देते, ये प्रोटीन नहीं, मतलब प्रोटीन की तरह बॉडी फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करते, लेकिन ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, और लंबे समय तक किसी विटामिन की डेफिशिएंसी रहने पर उससे रिलेटेड जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है वो हमारी बॉडी में नजर आने लगता है। ओके बच्चों, तो ये भी क्या है? एक ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल ही है विटामिन। कुछ डिटेल में लिख रहा हूं। फर्स्ट विटामिन जो है, फर्स्ट विटामिन बच्चों, जो फर्स्ट विटामिन है, फर्स्ट विटामिन है विटामिन B1। विटामिन B1 ये कॉज करता है, कॉजेज द बेरी बेरी, इट कॉजेज बेरी बेरी, इट कॉजेज द बेरी बेरी। इट डिस्कवर्ड बाय, ये डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड बाय कासिमिर। ये थोड़ा डिटेल एक्स्ट्रा में लिखवा रहा हूं बच्चों में, आप चाहें तो नोट कर ले इसको, कि जो फर्स्ट विटामिन है डिस्कवर किया गया विटामिन B1 है, जो कि बेरी बेरी डिजीज कॉज करता है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय कासिमिर फंक इन 1911। इन 1911 लेटर इसके बाद में विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है बच्चों,
ये मैकॉलम के द्वारा डिस्कवर किया गया, बाय मैकॉलम के द्वारा डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट लेते हैं विटामिन डी, विटामिन डी बाय मेलन बाय, मेलन बाय। फिर लेते हैं विटामिन सी, विटामिन सी बाय अल्बर्ट वॉन अल्बर्ट वॉन ध्यान से देखिए बच्चों, 12th क्लास में ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो मैं पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वर्बली मैं अगर बोलूंगा तो हो सकता है ऑनलाइन क्लास में आपको कैच ना ज्यादा कर पाओ, इसीलिए मैं पॉइंट्स भी लिख रहा हूँ। तो आप देखिए, फर्स्ट विटामिन विटामिन बी1 है, जो कि बेरी बेरी कॉज करता है। ये कासिमिर फंक के द्वारा डिस्कवर किया गया। इट्स फॉलोड बाय द विटामिन ए डिस्कवरी बाय मैकॉलम, विटामिन डी की डिस्कवरी मेलन बाय के द्वारा, विटामिन सी की डिस्कवरी अल्बर्ट वॉन जेंट जॉर्जी के द्वारा। ये एडिशनली मैं बता रहा हूं आपको, हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट विटामिन विच वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, विटामिन सी बाय यूजिंग ए वाइल्ड बैक्टीरियम। अब लेते हैं बच्चों के फर्स्ट बैक्टीरियम जो कि फर्स्ट विटामिन जो कि फर्मेंटेशन के दौरान प्रोड्यूस हुआ, फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस हुआ फर्स्ट विटामिन ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, जो कि प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ वो था विटामिन सी। कौन सा विटामिन था बच्चों? विटामिन सी विच वाज इंडस्ट्रियली फर्मेंटेशन के दौरान प्रोड्यूस हुआ यूजिंग ए वाइल्ड बैक्टीरियम। एक वाइल्ड बैक्टीरियम के द्वारा इसको जो है प्रोड्यूस किया गया, या वाइल्ड बैक्टीरियम के द्वारा ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फर्मेंटेशन के दौरान कौन सा बना? पहला विटामिन विटामिन सी। नेक्स्ट लेते हैं ओनली टू विटामिन, विटामिन बी12, only two vitamin B12 and vitamin B2 are manufactured biotechnologically। अब जो इंडस्ट्रियल स्केल पर कौन कौन से दो विटामिन है जो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं? एक तो है विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालामीन या कोबालामीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबालामीन कहते हैं, कोबालामीन कहते हैं। एंड विटामिन B2, विटामिन B2 इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पर जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इसके अलावा विटामिन ए भी है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस करवाया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, विटामिन B12 एंड विटामिन B2 राइबो, विटामिन B12 कोबालामीन एंड विटामिन B2 इज द राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये मतलब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडस्ट्री स्केल पर बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प के द्वारा। इसके अलावा विटामिन ए भी इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं विटामिन B12 के सोर्सेज की, कि ये हमें कहां से मिलता है। विटामिन B12 के सोर्सेज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक तो है लीवर, लीवर से। सेकंड है थोड़ी अमाउंट मिल्क से भी मिलती है। नेक्स्ट लेते हैं मीट,
मीट, एग एंड फिश, इन सब चीजों से विटामिन B12 मिलता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो फ्लोरा है, उसके द्वारा भी विटामिन B12 बनाया जाता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम लीवर एक्सट्रैक्ट से प्राप्त किया गया 1948 में। फर्स्ट टाइम लीवर एक्सट्रैक्ट से 1948 में इसको निकाला गया, प्राप्त किया गया। अच्छा, पहली बार ये इंडस्ट्रियल स्केल पर, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है इस विटामिन का, during the fermentation process of fermentation during the fermentation of streptomycin and streptomycin, ये एक एंटीबायोटिक है, streptomycin and acetone butanal एसीटोन डैश ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल के फर्मेंटेशन के दौरान B12 का फॉर्मेशन हुआ। विटामिन B12 इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली। अच्छा, अब बात करते हैं कमर्शियली। हाल फिलहाल में विटामिन B12 को कमर्शियली जिन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, मैं नेम बता रहा हूं बच्चों। कमर्शियली जो बैक्टीरिया यूज होते हैं इनको बनाने में, एक तो है प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, फ्रिडेनरिकी, है ना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम फ्रिडेनरिकी के द्वारा। सेकंड बैक्टीरिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी। ये विटामिन B12 के लिए बता रहा हूं बच्चों कि इन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इंडस्ट्रियल स्केल पर विटामिन B12 कोबालामीन को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, इसके अलावा सूडोमोनास डीनाइट्रीफिकेंस, इनके द्वारा भी, सूडोमोनास डीनाइट्रीफिकेंस बैक्टीरिया के द्वारा भी विटामिन B12 को प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। आप रीड कर लें, 3 बैक्टीरिया मैंने ग्रुप बताए हैं। एक तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम फ्रिडेनरिकी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी, Pseudomonas denitrificans. These microorganisms utilizes in production of vitamin B12 on industrial scale. इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट मीडियम यूज किया जाता है विटामिन B12 को प्रोड्यूस करने के लिए, सोयाबीन का मील, फिश मील, कॉर्न लीकर, मीट एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा विटामिन इज रिटेन्ड विद इन द माइक्रोबियल सेल्स विच इज रिकवर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड केमिकल मेथड। मतलब जो माइक्रोबियल सेल्स हैं उनके अंदर भी विटामिन B12 रह जाता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा या अदर मेथड्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 सेकेंड लेते हैं विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। अब इसमें देखिए नेचुरल जो सोर्स है इसके,
वो है सीरियल्स, मतलब धान नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स से ये प्राप्त होते हैं विटामिन B2। और इसके अलावा बच्चों ब्रेवर्स यीस्ट, जो ब्रेवर्स यीस्ट है वहां से भी विटामिन B2 प्राप्त होता है, ब्रेवर्स यीस्ट से। और नेक्स्ट लेते हैं मिल्क। अच्छा, एग व्हाइट से भी प्राप्त होता है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, एग व्हाइट से। इसके अलावा मिल्क भी एक सोर्स है विटामिन B2 का। और लीवर, जो मीट वगैरह खाते हैं तो हाँ, लीवर से भी ये रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ के लिए, ह्यूमन में विटामिन B2 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन B2, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में। ठीक है बच्चों। और फर्मेंटेशन के द्वारा कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस्ड कमर्शियली, यहां पर मैं कुछ बैक्टीरिया के नेम बताऊंगा आपको। कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन मतलब कमर्शियली इनको फर्मेंटेशन के द्वारा प्रोड्यूस करवाया जाता है बच्चों। वो दो बैक्टीरिया हैं, एक तो है एस्बिया गॉसिपी, एंड एर्मोथीशियम ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताए हैं जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पर कमर्शियली विटामिन B2 के प्रोडक्शन में यूज आते हैं बाय द डायरेक्ट फर्मेंटेशन, एस्बिया गॉसिपी एंड एर्मोथीशियम एस्बाई। बच्चों मैं ये एडिशनली करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। कई बार क्या था, हायर क्लासेस में भी, कंपटीशन एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसे क्वेश्चन एक बन जाता है ना, इसलिए। चलिए बच्चों, विटामिन का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिक एसिड। हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिक एसिड। हाँ, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बच्चों, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे। आप लास्ट तक बने रहना क्लास के अंदर। सबसे पहले लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किया जाता है माइक्रोब्स के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन हो जाता है माइक्रोब्स के थ्रू ऑर्गेनिक एसिड्स में। ऑर्गेनिक ओके, कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों कन्वर्ट होके माइक्रोब्स के द्वारा क्या बना लेते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बना लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, नोट कर लेना ध्यान से, क्लॉस्ट्रीडियम याद कर लें आप। क्लॉस्ट्रीडियम जो बैक्टीरियल ग्रुप है ये बनाते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ब्यूटायरिक एसिड ओके बच्चों, जो क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है
ये और कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं एसिटिक एसिड में और ब्यूटायरिक एसिड में। याद कर लें, मयंक भी है क्लास में, मयंक कंपटीशन में बहुत काम आने वाली है ये सारी चीजें। नेक्स्ट लेते हैं एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। सारे पॉइंट्स इसलिए लिख रहा हूं जिससे एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, कोई नहीं, एक दिन चैप्टर लेट हो कोई दिक्कत नहीं है। एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, इनके द्वारा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करवाया जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा किसका फॉर्मेशन करवाया जाता है? एसिटिक एसिड का। अब बच्चों में अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो कैसे फॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले लेंगे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन अगर करवाना हो तो इसमें फर्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को ध्यान से देखिए बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंटेशन के द्वारा, फर्मेंटेशन, कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंटेशन के द्वारा कन्वर्ट किया जाए एस्परजिलस। अब यहां पर ये कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है, एस्परजिलस नाइगर, ये एक बैक्टीरिया है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं है, ये एस्परजिलस नाइगर, ये एक फंगस है। तो ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, किसमें कन्वर्ट करता है? सिट्रिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट करता है बच्चों सिट्रिक एसिड में। ध्यान से रीड कर लें, इसको रीड कर लें। सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करवाया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पर, कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन होता है एस्परजिलस नाइगर के द्वारा सिट्रिक एसिड में। और इसके अलावा एक और यीस्ट है जिसको इंडस्ट्रियली यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियली, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं, इंडस्ट्रियली, इंडस्ट्रियल स्केल पर सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करवाया जाता है बाय एन यीस्ट, एक यीस्ट के द्वारा जिसका नाम है कैंडिडा लाइपोलाइटिका, कैंडिडा लाइपोलाइटिका, कैंडिडा लाइपोलाइटिका। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इंडस्ट्री स्केल पर सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए एक यीस्ट यूज किया जाता है जिसका नाम है कैंडिडा लाइपोलाइटिका। तो बच्चों ये सिट्रिक एसिड का पार्ट एक्सप्लेन हो गया, आपके क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, जो सेकंड ऑर्गेनिक एसिड है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है बच्चों, और ये बनाया जाता है फर्मेंटेड अल्कोहल से, बन सकता है फर्मेंटेड अल्कोहल, फर्मेंटेड अल्कोहल कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में, और एसिटोबैक्टर एसिडी के द्वारा, एसिटोबैक्टर एसिडी। ओके, एसिटोबैक्टर एसिडी बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेड जो अल्कोहल है ये कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में, और एसिटिक एसिड का यूज विनेगर बनाने में किया जाता है। यूजेस इन विनेगर प्रोडक्शन, विनेगर सिरका, विनेगर प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? इसको देख लें ध्यान से। फर्मेंटेड अल्कोहल को एसिटोबैक्टर एसिडी बैक्टीरिया के द्वारा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है।
कन्वर्ट किया जाता है और इससे एसिटिक एसिड बनता है और जिसका यूज विनेगर प्रोडक्शन में भी किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं ये बच्चों लास्ट, इसके बाद में फिर थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आ जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड देन फिर बायोगैस प्लांट के बारे में हम समझेंगे। तो थोड़ा सा वो टेक्निकल होगा तो आपके लिए इजी रहेगा समझना। अभी डेटा बेस्ड है कि थर्ड लेते हैं हम लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन हायर क्लासेस में और गवर्नमेंट जॉब में भी कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड है इसका प्रोडक्शन, जो फर्स्ट एसिड है वो लैक्टिक एसिड है जिसका इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन करवाया गया। ठीक है, और इसको कैसे करवाया गया? कॉर्न पोटैटो स्टार्च, मोलेसेस एंड वेस्ट। जो वाटरी पार्ट होता है मिल्क वगैरह का उसे हम वे कहते हैं, मोलेसेस कहते हैं। शुगर का जो डार्क जो लिक्विड होता है उसे हम शुगर बनाने के दौरान जो बनता है उसे मोलेसेस कहते हैं। तो ये सब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किए जाते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किए जाते हैं। दो बैक्टीरियल ग्रुप बता रहा हूं आपको, एक तो लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, और एक है लैक्टोबैसिलस डल डल ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड है वो लैक्टिक एसिड है, जो कि फर्स्ट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड एसिड है, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया गया। इसको बनाने के लिए जनरली कॉर्न, पोटैटो स्टार्च, मोलेसेस एंड वे, इसको कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में। इन सबको लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस बैक्टीरिया के यूज के द्वारा या लैक्टोबैसिलस डेलब्रेकी बैक्टीरिया के यूज के द्वारा। नेक्स्ट फटाफट से लेते हैं, टाइम थोड़ा बचा है अपने पास। साइक्लोस्पोरिन, ये बच्चों एनसीईआरटी में भी है, अगले दोनों टॉपिक एनसीईआरटी में भी मेंशन है आपके। नेक्स्ट लेते हैं साइक्लोस्पोरिन। रट लो इसको बच्चों, ये एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। साइक्लोस्पोरिन एक बायो एक्टिव केमिकल है जो कि एक फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। उस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस के द्वारा इनका प्रोडक्शन होता है, साइक्लोस्पोरिन ए का। और ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। साइक्लोस्पोरिन ए ये इंडस्ट्रियली एक फंगस के द्वारा प्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। जब भी किसी पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर सकता है, तो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए क्या यूज किया जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए यूज किया जाता है एज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। नेक्स्ट लेते हैं स्टैटिन।
स्टेटिन्स का यूज किया जाता है बाय द यीस्ट मोनोस्कस मोनोस्कस परप्यूरियस। ये एक यीस्ट है बच्चों, इसके द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है और ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्लास को रोकने से पहले। साइक्लोस्पोरिन ए एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज किया जाता है ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सेकेंड लेते हैं स्टेटिन्स। स्टेटिन्स जो है वो एक यीस्ट मोनोस्कस परप्यूरियस के द्वारा यूज किया जाता है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ओके बच्चों, तो ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। दोनों पॉइंट जो है जरूर आप लर्न करें। कल अपन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को और गोबर गैस प्लांट को, बायोगैस प्लांट को हम स्टडी करेंगे। आपके यदि कोई डाउट्स हैं तो आप हैंड रेज कर दें।